बेहिचक बिना डरे बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं व्योम टीवी। मैं उमेश व्योम टीवी के इस पेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ हैं विशाल जी। विशाल जी, सबसे पहले तो आपका व्योम टीवी में स्वागत है। धन्यवाद। और व्योम टीवी के सभी दर्शकों को मेरा आभार कि वो अपना कीमती समय निकाल के हम लोग का बातों को सुन रहे हैं। अभी एक बात चल रहा था विशाल जी, खेला हो भाई, कल खेला हो गया ना? जी बिल्कुल, खेला हो गया, एकदम खेला होना ही था, ये निश्चित होना था। इसका मतलब देखिए, जिस तरह से भाजपा ने एक माहौल क्रिएट किया था देश भर में कि ये मतलब आपने सारे तंत्र, सीबीआई से लेकर पैसा से लेकर सारा चीज़ आप मतलब बंगाल को ऐसा कर दिया गया था कि मतलब यूपी, बिहार हो या जहाँ से भी हो, जो भाजपा के गुंडे तबके के लोग हैं वो सारे लोग कैंप किए हुए थे बंगाल में। लेकिन इसी के ममता दीदी के भी तो लोग अभी आप देख रहे हैं, उस समय चुनाव के पहले या बाद में, माने ये हिंसा तो अभी भी जारी है वहाँ। नहीं, देखिए, हिंसा आप कैसे कह सकते हैं? चुनावी हिंसा आप यूपी को किस तरह से देख सकते हैं? नगर पंचायत का जो चुनाव हुआ, नगर हिंसा तो हिंसा है, चाहे जिस तरीके से देखें, चाहे यूपी में या बंगाल में हिंसा तो हुआ चुनाव में। जी, लेकिन देखिए, चुनावी हिंसा जो है उसको धार्मिक रूप देने की कोशिश किया गया पूरा देश भर में। ये आरोप है आपका? जी नहीं, ये आप आरोप लगा रहे हैं, हमको लग रहा बीजेपी पे। जी बिल्कुल। हाँ, क्यों? आप देखिए कि एक मतलब टारगेट किया गया है कि बंगाल को कहा गया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए से लेकर, तो घुसपैठिए जिसके पास नई डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसको तो घुसपैठिए कहिएगा ना, आपकी उसको भी नहीं कहिएगा। देखिए, अगर आप वार्ड नंबर 1 में ही घूम लीजिए, आप कतरास में रहते हैं, गांव घर में घूम लीजिए, लोगों के पास ज़मीन का कागज़ नहीं है। आप मतलब बहुत तरह के ऐसे कागज़ है जो आप चाहिए। ये हमको लग रहा है कि वो घुसपैठिया लोग को आप बचाने वाला बात बोल रहे हैं। नहीं, आप बंगाल में जो घुसपैठिया की बात है, ये अभी से नहीं, आज़ादी के समय से ही ये एक मुद्दा रहा है। तो ये तो सरकार एक अच्छा कदम उठा रही थी, चाहे वो असम में हो या बंगाल में। अगर आपके घर में कोई आकर कब्जा करता है और बिना डॉक्यूमेंट्स का रहता है तो आप नहीं मांगिएगा उससे। नहीं, जो घुसपैठिए हैं उनको निकालना चाहिए, वो निश्चित तौर पे होना चाहिए। लेकिन एक मतलब उसको टारगेट करके उस चीज़ को कह करके अगर घुसपैठिया कहकर अगर मतलब आप गरीब तबका को पूरी तरह से परेशान करने लगेगा तो ये भी नहीं होना चाहिए। नहीं, इसका समर्थन हम लोग नहीं करते कि अगर मान लीजिए घुसपैठिया है तो उसका प्रॉपर जांच हो और उसके बाद ये बिल्कुल जाँच हो, उसके बाद उसको निकाल दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल भरा रहे हैं कि नहीं? जी, मजबूरी का नाम है कि भराना ही पड़ रहा है। लेकिन कितना लास्ट कितना 102 रुपये वाला भरा है कि नहीं? नहीं, अभी तो लोकल में हम लोग के यहाँ पे 96 चल रहा है, लेकिन एक गरीब तबका से रहने के कारण 96 रुपया है भी बहुत। तो पैदल चलना शुरू करिए ना। बिल्कुल। देखिए, हम लोगों का जो काम है, कभी मतलब समाज सेवा में आप ब्लॉक लेवल में भी जाना पड़ता है, धनबाद भी जाना पड़ता है, तो आप पैदल अगर चला जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम वैसा नहीं बोल रहे हैं, महंगाई को लेकर के। नहीं, बिल्कुल दिक्कत है। कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि मतलब आप कतरास, धनबाद में आप जैसे बंगाल में हैं, अब बंगाल को तो बदनाम कर दिया गया, सो अलग चीज़ है। लेकिन बंगाल में आप बस में चढ़ जाइए तो सस्ते कम रुपए में आप पहुंच जाइएगा। रह रही झारखंड में, आप बात कर रहे हैं बंगाल, बोलते हैं कि चलिए बंगाल चल के आपको सस्ता में बस चढ़ाएंगे ही ना। बिल्कुल, जो व्यवस्था है, आप कतरास का, झारखंड का बदहाली जो है, व्यवस्था परिवर्तन कहीं से नहीं है। आप व्यवस्था परिवर्तन के लिए कोशिश करना पड़ेगा। मंदिर तो बन गया, महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सर, क्या कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं मंदिर का, आप महंगाई का बात क्या कीजिएगा सर, पेट है, चलाना पड़ता है सबको। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं, आप महंगाई भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है। बनने से आप खुश नहीं हैं? क्यों नहीं, लेकिन महंगाई कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा कौन व्यक्ति है जो नहीं चाहेगा कि महंगाई कम हो? कन्हैया जी हमेशा बरसते रहते हैं। कन्हैया जी आप ही के सीपीआई वाले पार्टी से हैं ना, हमेशा बरसते रहते हैं मोदी जी पर। आज़ादी मिल गया उनको? जी देखिए, कन्हैया कुमार एक युवा नेता है। और अरे नेता तो कोई भी बन सकता है, युवा हो चाहे जो भी, लेकिन वो मेरा कहना है कि आज़ादी मिल गया उनको। देखिए, कन्हैया कुमार जो है, उनको कौन सा आज़ादी चाहिए था? 1947 वाली आज़ादी पसंद नहीं था उनको? बिल्कुल। देखिए, मेरा कहने का मतलब, आप पूरा बात को सुनिए। मोदी जी जब से आए हैं, ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने से पहले सरकार का विरोध नहीं करते थे। सरकारी नीतियों का जो विरोध होना चाहिए वो होना चाहिए।
आपके कन्हैया जी नीति का विरोध कर रहे हैं कि मोदी जी का? बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा फैक्ट के साथ नीति का विरोध करते हैं। आप कहीं भी देखिए, हर चीज़ को वो डिस्क्राइब करते हैं, बहुत बेहतर ढंग से करते हैं। वो पूरी तरह से नीतिगत मामलों में करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि आप फलना आदमी है तो वही ख़राब है, उसके जगह में दूसरा कोई भी रहता, उसके पहले भी अगर कोई था तो उसका भी उन्होंने विरोध किया था। तो हमको लगता है सब नीति का ही विरोध करते हैं। कोई एक आध भी नीति आपको लगता है जो बीजेपी सरकार में की गई जिसका कन्हैया जी फेवर किए हों? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर सही काम किया जाए तो उसका क्यों नहीं समर्थन किया जाएगा। लेकिन तो आज 7 साल में कोई भी सही काम नहीं हुआ। जिस तरह से मनमाने ढंग से पूंजीपतियों का, कॉरपोरेट घरानों का और अफसरशाही, नौकरशाही को बढ़ावा दिया गया, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इस तरह का कुछ हुआ करता था। जनधन खाता खुलवाए हैं क्या? आज देखिए, जनधन खाता में जो गरीब तबका के लोग हैं उसका मिनिमम बैलेंस से माइनस में जा रहा है, पैसा कट रहा है। वो तो बैंक का नियम है। अगर 100 रुपया भी रहेगा, आप ट्रांजेक्शन नहीं करिएगा तो कटेगा। ये तो बैंक का नियम है, इसमें भी सरकारों का भी लेन देन रहता है क्या? नहीं, बिल्कुल नियम होना है, ठीक है। नियम को बनाया कौन? आप कह दिए कि मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। एटीएम आप 4 बार से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं, घर में पैसा नहीं रख सकते हैं, आप एटीएम से एक बार में 40 हज़ार से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। तो मतलब अगर कोई जमा पूंजी रखा है, किसी का अर्जेंट काम हुआ तो वो क्या करेगा? एक बार में कोई आदमी एक मिडिल विकास तो हुआ है विशाल जी, आप माने चाहे नहीं। इतना गांव गोद लिया गया, सांसद लोग गांव गोद लिए ना। देखिए, जो गांव गोद में लिया गया था वो आज ये अपंग हो चुके हैं, मतलब देखने वाला कोई नहीं है। आज गिरिडीह हो चाहे धनबाद हो, जहां हम लोग रहते हैं, यहाँ के भी जो सांसद महोदय लोग जो लिए थे पंचायत को गांव गोद में लिए थे, उनका स्थिति देख लीजिए, कोई ये नहीं है। अब क्या, जो जिन गाँवों को गोद लिया गया था उन गाँव के जो गरीब है, जब ब्लॉक में वो लोग जाते तो क्या वहाँ भ्रष्टाचार का उनको सामना नहीं करना पड़ता है? तो इससे पहले वाले सरकार में भी था। जी बिल्कुल। आज देखिए, हम क्या, जैसे ब्लॉक लेवल में है, आप कोई भी महिला हो, कोई भी मतलब गरीब तबका का आदमी जाए तो उसको मतलब एक एग्जाम्पल देते हैं, अंबेडकर आवास योजना। ये है विधवा महिलाओं के लिए, ये एक योजना है। पिछले साल ये हेमंत जी के काल में कहा गया था राजभर में 5000 बनेगा, लेकिन बागमारा का वास्तविक स्थिति है कि पूरा बागमारा में मात्र 19 अंबेडकर आवास योजना बना। तो जनप्रतिनिधि लोग कहाँ हैं? ये सब गलत है। अगर अंबेडकर आवास योजना आया गरीब के लिए या बीपीएल या उससे नीचे के लोगों के लिए, तो मुझे लगता है इसमें जनप्रतिनिधियों को सबसे पहले आगे बढ़कर काम करना चाहिए। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि ये विरोध करेंगे, है ना? नहीं, विरोध करने का बात नहीं है। आप बागमारा अंचल चल जाइए, अंचल कार्यालय आप देख लीजिए। अगर आपको सिंपली वे में बता देते हैं, आप अंबेडकर आवास योजना का फॉर्म मांगिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, ना बाहर मिलेगा ना अंदर मिलेगा। आपको BDO सर से बात करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अवेलेबल कराया जाएगा। आप कितने मतलब विधवा महिलाएं हैं, आज देखिए पेंशन जो है, विधवा पेंशन 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ, वो लोगों का क्लियर नहीं किया जा रहा बागमारा प्रखंड में। सिर्फ बागमारा ही नहीं, धनबाद में, पूरे धनबाद में यही स्थिति है। कोई जनप्रतिनिधि बता दीजिए जो इस चीज़ को लेकर सदन में आवाज़ उठा रहा है। सरकार तो बदला अभी, तो ये सब चीज़ को तो आवाज़ लेकर जनप्रतिनिधि, छोटे नेता, बड़े नेता, सबको आगे आने चाहिए। जन का चीज़ है। देखिए, सरकार बदला है लेकिन अफसरशाही नहीं बदला है, नौकरशाह नहीं बदला। तो आप क्या चाहते हैं कि सब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को चेंज कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा? संभव है ये? नहीं, जैसे आप एक चीज़ समझ लीजिए, इसके पहले की जो सरकार थी वो 20 सूत्री लोगों को बैठाया करती थी प्रखंड स्तर में, लेकिन क्या हुआ था, वो लोग भ्रष्टाचार में बहुत ज़्यादा इंगेज थे। अभी का सरकार में ना 20 सूत्री है ना कुछ है, ब्लॉक स्तर में भी देखने वाला कोई नहीं है। आज जो विधायक लेवल में जितने भी हैं, धनबाद के ही बात करते हैं, प्रखंड कार्यालय में बता दीजिए किसी भी विधायक ने मतलब भ्रष्टाचार को लेकर कोई भी आवाज़ उठाया हो? देखिए महोदय, एक आदमी, पार्टी तो अलग है, इनका ही तो बात सही है, लेकिन तमाम विधायक से अनुरोध है, ब्लॉक पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड को लेकर, मोटेशन को लेकर, ये सब चीज़ को लेकर भी तो आप ही को देखना पड़ेगा। आप लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेंगे?
चलिए देखते हैं अगले एपिसोड में। बिना डरे बनेंगे आपकी आवाज़ हम हैं।